जय हिंद। आज हम हिमालय के पूर्वी विस्तार को पढ़ने वाले हैं। हमने अपने पिछले वीडियो में आपको हिमालय का भौतिक विभाजन करके बताया। इसकी हमने 4 समानांतर विभाजन करके बताया और इसके अलावा हमने उसका लंबवत वर्गीकरण भी आप तक पहुंचाया है। अब हम नॉर्थ ईस्ट को फोकस करने वाले हैं। नॉर्थ ईस्ट मतलब कि उत्तर पूर्वी भारत को। उत्तर पूर्वी भारत में ये श्रृंखलाएं जाती हैं और जाकर के और दक्षिण की दिशा में मुड़ जाती हैं। यदि आप नक्शे में देखें तो ये हिमालय की श्रृंखला यहाँ से आकर के और इस साइड ऐसी नीचे की ओर चली जाती है ना। तो ये जो पूर्व की तरफ ये दक्षिण की ओर जो मुड़ती है, इन्हीं पर्वतों को कहा जाता है अराकानियोमा पर्वत। इनको कहा जाता है अराकानियोमा पर्वत। तो अराकानियोमा पर्वत अराकानियोमा पर्वत कहा जाता है। ये अराकानियोमा पर्वत वास्तव में भारत और म्यांमार के बीच में सीमा बनाती है। इसके अलावा हम देखते हैं कि जो ट्रांस हिमालय, ग्रेट हिमालय, लघु हिमालय और शिवालिक की श्रेणियाँ ये पूर्व में आकर के और एक दूसरे से इस तरह मिक्सचर हो जाती हैं कि इनको आपस में पहचानना मुश्किल होता है। लेकिन इनका जो पूर्वी विस्तार है वो नॉर्थ ईस्ट में अपने को देखने को मिलता है। एक अहम बात मैं आपको यहाँ पर बता देना चाहता हूँ कि जो ये मेघालय राज्य है, अब आपको देखो मैंने सुविधा के लिए आपको चूंकि राज्य समझ में आए कि अरुणाचल प्रदेश है, उसके नीचे नागालैंड है, फिर मणिपुर, फिर मिजोरम, त्रिपुरा और यहाँ पर मेघालय है और ये असम है। ये 7 सिस्टर्स जो कही जाती हैं, इस पर मैं आपको जो नॉर्थ ईस्ट की हिल्स हैं वो मैं आपको बताऊंगा। लेकिन यहाँ पर आप एक बात ध्यान रखिएगा कि जो मेघालय है, मेघालय ये हिमालय का हिस्सा नहीं है। मेघालय की पहाड़ियाँ भी नहीं होंगी ऑब्वियसली। याद रखिएगा कि मेघालय को हम जो है ना गोंडवाना हिमालय कहा जाता है, क्योंकि मेघालय इज अ पार्ट ऑफ गोंडवाना। मेघालय इज अ पार्ट ऑफ गोंडवाना। तो अभी हम आपको नॉर्थ ईस्ट की जो पहाड़ियाँ हैं सिंपली अभी मैं बता रहा हूँ, अभी उनकी कोई विशेषताओं पर चर्चा नहीं करेंगे, केवल और केवल हम ये देखेंगे कि नॉर्थ ईस्ट की पहाड़ियाँ कौन कौन सी हैं। तो सिंपली जो क्वेश्चन है उनको आप कर पाएँ। देखिए, अरुणाचल प्रदेश में 1 पहाड़ी, 2 पहाड़ी, 3 पहाड़ी, 4 पहाड़ी और 5वीं पहाड़ी यहाँ तक जाएगी। तो अपन नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4 एंड नंबर 5 सॉरी। तो अब अरुणाचल प्रदेश की इन 5 पहाड़ियों को अपन देख लेते हैं। तो इसमें जो बड़ी बड़ी पहाड़ियाँ हैं, एक सबसे पहले आती है नंबर 1 पे डाफला पहाड़ी। डाफला के बाद में जो पहाड़ी आती है वो आती है आपकी मिरी पहाड़ी। डाफला के बाद आती है मिरी पहाड़ी और मिरी पहाड़ी के बाद में फिर आती है मिस्मी पहाड़ी। अब देखिए आप कि डाफला, मिरी और मिस्मी है ना, मिस्मी। तो आप जो मैप है, इस अगर आप मैप में देखेंगे तो आपको ये दिखाई देगा कि देखिए भूटान के बाजू में ये अरुणाचल प्रदेश है। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि जब आप नॉर्थ ईस्ट में पहुँचते हैं तो सबसे पहले आपको यहाँ पर ऐसी पहाड़ियाँ आपको ये मिल रही हैं। तो डाफला है। अब इस मैप में मिरी और मिस्मी नहीं दर्शाई गई हैं। मिरी और अबोर पहाड़ी नहीं बताई गई हैं। तो ये मिरी पहाड़ी है और ये अबोर पहाड़ी है। मिरी, अबोर और मिस्मी है ना। तो डाफला, मिरी, अबोर, मिस्मी, डाफला, मिरी, अबोर, मिस्मी। तो इनको आपको याद रखना है, डाफला, मिरी, अबोर, मिस्मी। और यहाँ से जो आपका नीचे की तरफ चली जाती हैं ये वाली पहाड़ियाँ हैं पटकई बुम। तो नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4 एंड नंबर 5। एक बार फिर से डाफला मिरी, अबोर, मिस्मी। बोर किया तो मिस किया, डाफला मरे, बोर किया तो मिस किया और पटक के बुम कर दिया। तो आप इसको याद रखना कि डाफला, मिरी, अबोर, मिस्मी और पटकई बुम। अब देखो नीचे की साइड आप आते हैं तो आपको मिलता है नागालैंड। तो नागालैंड में राज्य के नाम पर ही पहाड़ियाँ हैं तो नागा हिल्स बोलते हैं। नीचे की साइड आप आते हैं तो यहाँ पर आपका आता है मणिपुर। कौन सा राज्य आता है?
नागमणि, याद रखना नागालैंड के नीचे हमेशा क्या आता है, मणिपुर आता है, तो नागमणि आप याद रखना। तो नागालैंड के नीचे आता है मणिपुर, और मणिपुर में जो पहाड़ियाँ हैं वो मणिपुरी पहाड़ियाँ हैं, लेकिन यहाँ पर एक और पहाड़ियाँ पाई जाती हैं, वो है लेमाटोल पहाड़ियाँ, लेमाटोल की पहाड़ियाँ, लेमाटोल हिल्स। और फिर नीचे आ जाता है मिजोरम, तो नागमणि का मजा मतलब मिजोरम, तो यहाँ पर मिजो हिल्स ही पाई जाती हैं, और नीचे यहाँ पर त्रिपुरा है, ये त्रिपुरा है, तो यहाँ पर त्रिपुरी हिल्स ही पाई जाती हैं। मतलब राज्य के नाम पर जिन पहाड़ियों के नाम हैं वो एक नागा, दूसरा मणिपुर, तीसरा मिजोरम, नीचे त्रिपुरा, तो ये चारों से नागमणि का मजा, तो ये पूरी की पूरी जो पहाड़ियाँ हैं ये राज्य के नाम पे है। अलग पहाड़ी जो मणिपुर में है वो है लेमाटोल पहाड़ी। इसके बाद हम चलते हैं अब असम की तरफ। तो असम की तरफ हम जाते हैं तो आपको मणिपुर और असम में फैली हुई बरेल की पहाड़ियाँ दिखाई देती हैं। कौन सी पहाड़ियाँ हैं ये, बरेल की पहाड़ियाँ हैं। तो हम यहाँ पर बना सकते हैं बरेल की पहाड़ियाँ, ये हो जाएंगी बरेल की पहाड़ियाँ, बरेल की पहाड़ियाँ, बरेल। और ऊपर की साइड जाते हैं यहाँ पर बीच में, यहाँ पर, तो यहाँ पर मिलती हैं आपको मिकिर पहाड़ियाँ, मिकिर पहाड़ियाँ, तो मिकिर पहाड़ी, बरेल पहाड़ी, ये दोनों हो गई असम की। ये असम और मणिपुर के साथ साझा हो रही हैं, तो इनको आप याद रखिएगा, मिकिर, बरेल। तो आपको अरुणाचल प्रदेश की पहाड़ियाँ याद रखनी है और इसके बाद असम की, बाकी सभी, और इसमें मणिपुर की एक लेमाटोल याद रखनी है, लेकिन बाकी की पहाड़ियाँ आपको याद हो जाएंगी। अब ये तो आप जानते ही हैं कि पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा वर्षा या बारिश जो होती है वो मेघालय में होती है। मेघालय का नाम ही मेघधन आला है, मतलब बादलों का घर है, तो घर पहुंच के लोगों को बहुत खुशी होती है। तो वैसे ही यहाँ पर हम देखें कि नॉर्थ ईस्ट में जो ये 3 पहाड़ियाँ आपको दिखाई दे रही हैं, जिनके नाम है गारो, खासी और जैंतिया। गारो, खासी और जैंतिया असम तक में चली जाएंगी यहाँ तक। तो आप एक बात देखें कि गारो, खासी, जैंतिया, एक गारो, एक खासी और ये जैंतिया पहाड़ियाँ। गारो, खासी, गारो, देखो गारो, ये खासी और ये जैंतिया, जयंतिया पहाड़ियाँ। अब देखो आप, गारो पहाड़ियाँ और खासी और जैंतिया, खासी पहाड़ी के तलहटी में ही क्या बसे हुए हैं आपके, मासिन राम एंड चेरापूंजी, मासिन राम एंड चेरापूंजी, और मासेराम एंड चेरापूंजी पड़ोसी हैं, और खासी पहाड़ी की तलहटी में, ये खासी की पहाड़ी है। तो आप ध्यान रखना, ये कीप आकार की एक आकृति बन रही है, उस कीप आकृति में ही दुनिया की सबसे ज़्यादा बारिश होती है, क्योंकि बादल इसमें जाता तो है लेकिन इन पहाड़ियों के बीच में फंस के और यहीं पे बारिश करता है। तो यहाँ पर मासेराम और चेरापूंजी खासी पहाड़ी की तलहटी में है। सो यहाँ पर दुनिया की सबसे ज़्यादा बारिश होती है। तो 5 पहाड़ियाँ ये हो गई, बाकी 4 राज्यों की 9, 2 असम की, तो 9 2 11 और 11 12 13 14, टोटल यहाँ पर अपन 14 पहाड़ियों को अपन देख रहे हैं कि नॉर्थ ईस्ट में टोटल 14 पहाड़ियाँ हैं। अब आप देख लो एक बार, इसको आप रिवाइज कर लेते हैं इसको कि इसमें जो अरुणाचल प्रदेश में है, एक है डाफला, मिरी, अबोर, मिसमी, डाफला मरे, बोर किया, मिस किया और पटक के मारा, तो पटकई बुम। और उसके बाद में 4 राज्य लग जाएंगे, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम और त्रिपुरी, चारों के नाम पर ही पहाड़ियाँ हैं। और यहाँ पर मणिपुर की जो पहाड़ी है उसका नाम है लेमाटोल। तो टोल कहाँ पर, मणिपुर में। तो मणिपुर आजकल बहुत हाईलाइटेड है, मणिपुर की समस्या आजकल करंट में छाई हुई है, और हमने मणिपुर समस्या पर एक वीडियो भी बनाया था, आप उसको भी देखिएगा। बाकी अपन चलते हैं हम असम की ओर, जो कि नॉर्थ ईस्ट का एक बड़ा राज्य है, और इसमें हम देखें कि एक मिलती हैं बरेल की पहाड़ियाँ। ये बरेल की पहाड़ियाँ मणिपुर और मिजोरम में साझा होती हैं, बीच में एक मिकिर पहाड़ियाँ, बाकी मेघालय की गारो, खासी, जैंतिया पहाड़ियाँ। तो आप इन पहाड़ियों के अभी फिलहाल नाम याद कर लीजिएगा, और इसके बाद मैं कल की क्लास में आपको दर्रे बताऊंगा। सो दर्रे आपको एक बार में याद करवा दूंगा कि पूरे के पूरे हिमालयी राज्यों में ही दर्रे हैं। तब तक आप हिमालयी राज्यों को देख के रखना कि हिमालयी राज्य कहाँ कहाँ पर हैं और कौन कौन से हैं। थैंक यू फॉर लिसनिंग।